तो डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड में पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए एक पीस बोर्ड बना रहे हैं। रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को इनवाइट किया इस पीस बोर्ड में, एंड अन्य कई देश, रशिया। बट आपको इसमें दिखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन नेशंस को नहीं इनवाइट किया। एंड एक बहुत ही सस्पिशियस थिंग ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को पीस ट्रीटी के अंदर, ये पीस बोर्ड के अंदर इनवाइट किया है। एंड इस चीज में $1 बिलियन का भी क्या चक्कर है, आगे हम वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्वागत आप सभी का भारत डिकोड में। रिसेंटली ट्रंप के ऑर्डर पर इंडिया को इनवाइट किया गया, पीएम मोदी को ट्रंप ने इनवाइट किया, जो गाजा पीस कराने के लिए जो ये नया एक बोर्ड बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस। इवन दो यूएसए खुद अभी वॉर की सिचुएशन पर है, जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, खैर उस पर हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। एंड इसमें जो ये पीस बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा, ठीक है, ये गाजा के लिए नहीं है, ये आर्टिकल नहीं छापा हुआ है, बट इसका नाम है पीस ऑफ बोर्ड या बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है। तो इसमें एक ऊट पटांग सी चीजें करते होते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इसमें एक और आपको चीज दिखेगी कि इसके जो चेयरमैन होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। एंड अगर किसी कंट्री को इस बोर्ड की परमानेंट सीट लेनी है, जैसे यूएन में होती है परमानेंट सीट, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो अगर इस बोर्ड के अंदर किसी नेशन को परमानेंट सीट लेनी है तो उसको इसके लिए सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ट्रम्प वांट्स नेशन टू पे $1 बिलियन फॉर परमानेंट बोर्ड ऑफ पीस सीट। तो हाँ, ये एक कोई नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक पीस बोर्ड बन रहा है। एंड इसकी सीट ऐसे बिकनी नहीं चाहिए, इसकी सीट उन नेशंस को देनी चाहिए जिनका जो पीछे से हिस्ट्री में अगर आप देखोगे 2-3 डेकेड्स में जो खुद वॉर डिक्लेयर नहीं करता, बहुत ही पीसफुल नेशन है। एंड इसमें मैं आपको हैरान हो जाओगे, ऐसे ऐसे नेशंस को इनवाइट किया गया, जैसे पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है। एंड आप देखोगे कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है, खुलेआम करता है, प्रूवन चीज है, बट पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। तो देखिए, इसके जो चेयरमैन होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे, कि उनके हाथ में पूरी पावर होगी। वो अगर ट्रंप चाहेंगे वो किसी कंट्री को इनवाइट कर सकते हैं। बेसिकली ये ग्रुप यूएसए के अंडर होने वाला है, जो यूएसए कहेगा वो करना पड़ेगा। एंड अगर ये ग्रुप एक बंदे के अंडर है, एक बंदे को इसकी पावर है, तो इजीली ये जो ग्रुप है, ये जो नाम किया गया है बोर्ड ऑफ पीस, इसको कोई भी देश $1 बिलियन पे कर अगर ये ग्रुप पूरी तरह से स्थापित हो गया, बट अभी न्यूज़ ये नहीं आ रही, ये नहीं अभी हो रहा कि किसी नेशन ने इसको एक्सेप्ट किया। हंगरी ने बताया जा रहा है कि इस डील को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, कोई जो रिच नेशन है जिसको पीस नहीं चाहिए, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं अभी, तो वो नेशन $1 बिलियन पे कर इस पूरी जो पीस इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने रिलेटेड। वो उसके जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन अप्लाई होंगे बाद में जाकर, तो वो उसको क्लियरली पलट सकता है, अपने विरुद्ध जो उसकी चीजें हो रही होंगी उसको वो कंट्रोल कर सकता है। एंड डोनाल्ड ट्रंप को किसी को तो समझाना पड़ेगा कि जो पीस जैसी चीजें होती हैं, इनकी आपको सारी चीजें बिजनेस नहीं होती। तो जो पीस जैसी चीजें होती हैं ना, ये म्यूचुअल ट्रस्ट, एंड जो नेशन पूरी तरह से ट्रस्टेड है उनको इसका मेंबर बनाना होगा। एंड इसमें आप देखोगे कि किसी भी यूएन के पास, यूएन के ये अंडर नहीं आता। ये जो ग्रुप है ये पूरी तरह से एक अलग ग्रुप है। डोनाल्ड ट्रंप इस ग्रुप को लीड करेंगे, वो मेन चेयरमैन होंगे, एंड वो ही डिसाइड करेंगे किसको परमानेंट मेंबर बनाना है, किसको अपॉइंट करना है। तो क्लियरली ये एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जो यूएसए के पूरे कंट्रोल में है।
चलो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो को लेकर चलते हैं कि इंडिया ने या किसी भी देश ने $1 बिलियन कैश पे कर दिया, बट अभी ये नहीं बताया जा रहा, ये सारी चीजें अनक्लियर है कि ये जो फंड है ये कलेक्ट कहां पर होंगे, एंड ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसके परमानेंट मेंबर कितने होंगे, क्योंकि अगर आप देखो $1 बिलियन की जो रकम है ये काफी छोटे देश अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम लगाकर देखें जो अफ्रीका के जो बहुत ही पुअर देश हैं जिनकी जिनके पास इतनी संपत्ति नहीं है, या अगर हम लगा लें यहाँ पर भूटान, नेपाल, श्रीलंका या कुछ और देश जिनको फिर उनके पास तो कोई लेवरेज नहीं है, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो वो देश $1 बिलियन तो पे नहीं कर सकते। एंड $1 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान कई बार $1 बिलियन का लोन मांगने के लिए जा रहा होता है दूसरे नेशंस में। तो आपको क्लियरली दिखा कि पाकिस्तान भी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो बात अभी ये नहीं है कि इसको कौन ज्वाइन करेगा, कौन इसको, बट अगर हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि अगर इसको एक गुड वैल्यू इस ग्रुप को सपोर्ट मिलनी शुरू होगी, बट जो फिर छोटे देश हैं, लाइक अगर आप आगे आगे सोचकर देखो कि मान लो हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि लाइक बांग्लादेश जैसे जो नेशन है, अगर हम सोच के देखें नेपाल पर अगर चाइना ने कल को अटैक कर दिया तो चाइना के पास तो बहुत बड़ी वेल्थ है, ठीक है, तो क्या नेपाल इस ग्रुप में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अफोर्ड कर पाएगा? क्या उसको अपने पूरे सपोर्ट मिल पाएगी जो चाइना का एग्रेशन होगा? ये एक सिनेरियो सोचकर देखो, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप इस ग्रुप की महत्वता देखो तो बड़े नेशन ही इसको अफोर्ड कर पाएंगे। एंड बताया भी नहीं जा रहा कि इस जो फंड्स कलेक्ट होंगे उनको कौन कलेक्ट करेगा एंड वो कहां पर यूज होंगे, क्योंकि क्लियरली यूएसए के पास इसकी पूरी एक चेयरमैन है, वो इस ग्रुप की, उनके पास पूरी पावर है, वो फंड्स को कहीं भी यूज कर सकते हैं, अपनी आर्मी में या कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि इस फंड्स को कोई पीस बनाने के लिए, किसी अगर देश का डिस्ट्रक्शन हुई है, किसी नेशन में अगर पुअर है, लाइक फ्लड्स है, पीस सिर्फ एक चीज पीस नहीं होती, ठीक है, अगर डिस्ट्रक्शन हुई है तो उनको कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि उस नेशन में ये जो फंड्स जाएंगे ये उसकी डेवलपमेंट करेंगे। एंड इसमें बहुत सारे नेशन इनवाइट किए हैं, कनाडा, अर्जेंटीना, हंगरी, इंडिया, जॉर्डन, ग्रीस, साइप्रस, पाकिस्तान एंड रशिया को भी इनवाइट किया गया है, टर्की, इजिप्ट, पैराग्वे, अल्बानिया, तो काफी नेशंस को इसमें इनवाइट किया गया है। खैर हंगरी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, बट अगर देखिए इसमें अगर यूएसए के पास पूरा कंट्रोल है तो कल को जैसे यूक्रेन की वॉर चल रही है, ठीक है, अभी हम इतनी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, तो नुकसान दोनों साइड हो रहा है, ठीक है, बट कल को यूएसए ऐसा कह सकता है नहीं हम सिर्फ यूक्रेन को फंड्स देंगे, रशिया तो एग्रेशन कर रहा था, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, ठीक है, तो इसमें क्लियरली कोई भी नेशन फंड्स देकर यूएसए को थोड़े से और फंड देगा एंड इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये सिर्फ यूएसए की बात नहीं, कोई भी देश, अगर चाइना इसका पार्ट बन गया तो चाइना कर सकता है, रशिया कर सकता है, कोई भी देश जो $1 बिलियन या उससे ज्यादा अफोर्ड कर सकता है। तो क्लियरली ये चीज सिर्फ ये एक ट्रम्प का ऐसी चीज है कि हाँ उनको अपनी लेगेसी बनानी है इस पैसे, कल को क्या पता भी कि वो अपना कहीं ऑफिस बना दे, ट्रम्प पीस ऑफिस। एंड इसमें एक बहुत ही हिपोक्रेसी वाली चीज निकल कर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा था वी नीड ग्रीनलैंड एब्सोल्युटली, हमें ग्रीनलैंड किसी भी हालत में चाहिए, मिलिट्री के जरिए, प्रेशर के जरिए हम बाय कर रहेंगे, किसी भी हालत में चाहिए। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड के मिनरल्स चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंट्री को ऐसे नहीं कह सकते हो कि कल को रशिया हम पर अटैक कर देगा एंड उसके सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूएसए को चाहिए, तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हुई, ठीक है। उस जो छोटा नेशन है डेनमार्क, उसकी तो कोई सॉवरेनिटी नहीं हुई, ग्रीनलैंड की कोई सॉवरेनिटी नहीं हुई, ठीक है।
कल को आप तो किसी भी नेशन को अटैक कर कर कह सकते हो ये हमारी सिक्योरिटी रीजंस के लिए है, बट जब और नेशन ऐसा करते हैं तो उनको न जाने क्या क्या डिक्टेटर, इविल, एग्रेसर क्या क्या बना दिया जाता है। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कि क्या इंडिया को $1 बिलियन पे कर देने चाहिए? एंड ये शायद ये $1 बिलियन की मेंबरशिप, प्राइम मेंबरशिप जो यूएसए देशों को बेच रहा है, ये 1 साल के लिए वैलिड है, उसके बाद शायद आपको और पे करना पड़ेगा। तो क्या हमें अपना टैक्स पेयर का मनी ऐसी चीजों पे स्पेंड करना चाहिए जिनका पूरी तरह से यूएसए का उस पर कंट्रोल है, एंड कोई भी देश और रकम पे कर कर और मनी पे कर कर इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? कमेंट्स में आप अपना ओपिनियन बताना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।